प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं जी टेक्नोलॉजी की दुनिया की। तो नाज़रीन, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से जिद्दत आ रही है और टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। सोशल मीडिया ऐप्स हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। अपनों से रब्ता करने के लिए हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ईमो करते हैं, मैसेंजर समेत कई दीगर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये सारी एप्लीकेशंस बैरून मुमालिक की तैयार करता है। लेकिन अब इन गैर मुल्की एप्लीकेशन से जान छूटने वाली है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि अब हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग सामने आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छी एप्लीकेशंस बना रहे हैं। पाकिस्तानियों ने इन सारी एप्लीकेशंस को एक ही एप्लीकेशन में समो दिया है और आपको सारे फीचर्स अब पाकिस्तान की अपनी तैयार करदा एक ही एप्लीकेशन में मिल सकते हैं। इनोवेशन और जिद्दत की बात हो तो फिर पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। पाकिस्तानी नौजवानों ने ज़ैप बडी के नाम से एक एप्लीकेशन तैयार की है जिसमें व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, नेविगेशन के तमाम फीचर्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप चैट भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द मौजूद होटल्स कैफ़ेज़ की मालूमात भी हासिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ इस एप्लीकेशन की मदद से आप ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए अपने पसंदीदा किरदारों के साथ बात भी कर सकते हैं। जिस तरह अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमने एक प्यारे से टेडी बियर को अपने सेट पे भी बुलाया है और मधु किया है। वो किस तरह से किया है इसकी डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये टेडी बियर मौसूफ जो है ये हमारे सेट पर मौजूद है और कुछ हरकतें कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्लैपिंग चल रही है जी, क्लैपिंग हो रही है। पसंद आ रहा है इनको हमारा प्रोग्राम और साथ में उछल कूद कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये सब कुछ हेलो बोल रहे हैं, आपको हेलो कह रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं। अच्छा जी, ये है जी वो एप्लीकेशन जिसके फ़ीचर्स की हम बात कर रहे थे और जिसके फ़ीचर्स पे इस एप्लीकेशन की यूनिटी पर और इसके साथ साथ कितनी ये डिफरेंट है दूसरी एप्लीकेशंस पे, इस पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है जी माजिद अजीज़ है, एप्लीकेशंस डेवलपर हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। माजिद, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये एप्लीकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके क्या क्या फ़ीचर हैं? थोड़ा तो मैंने बताया है, डिटेल आप बताइए हमें। जी, अस्सलाम सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जैसा कि आपने फीचर्स बताया कि इसमें बेसिक तो एक चैट है, अच्छी चैट ऐप बनाई है और उसके साथ हमने बहुत सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि दुनिया में भी और बहुत सारी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में नहीं है। तो हमारा मकसद सिर्फ एक अच्छी चैट ऐप बनाना नहीं था, बल्कि उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स लाना था जो हम पाकिस्तान से बाहर दुनिया में दिखा सकें। सबसे अच्छा और मज़ेदार फीचर तो एक आपने बता दिया ऑगमेंटेड रियलिटी का, कि जिसमें आप मुख्तलिफ एलिमेंट से खेल सकते हैं। टेडी बेयर है, कायद आज़म हमने जिना डे के लिए स्पेशली बनाया है ताकि लोग कायद को अपने दरमियान देख सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, उनकी स्पीचेस सुन सकें, उसके साथ तस्वीरें खिंचवा सकें। फिर उसके अलावा हट के इस चैट के अंदर अपने बहुत सारे यूनिक नए फीचर्स हैं। सबसे पहले तो फोरमोस्ट जैसे आपने बताया कि हम बहुत सारी बाहर ऐप्स पे डिपेंडेंट हैं और इसकी वजह से सिक्योरिटी हमारी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये हमारी अपनी लोकल बनाई हुई ऐप है, इसका हमारा बिजनेस मॉडल डाटा सेलिंग का है ही नहीं, इसलिए इस पे डाटा कंप्लीटली सिक्योर है। आपका डाटा किसी भी शेयर नहीं होगा। बहुत सारी ऐप्स की बिजनेस मॉडल ही डाटा शेयरिंग होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं जैसे पिक्चर प्राइवेसी है। सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो औरतों को प्रॉब्लम होती है कि उनका नंबर किसी के पास भी चला जाए तो वो उनकी मुख्तलिफ डिस्प्ले पिक्चर्स देख सकता है। सो इस ऐप में आप हर बंदे के लिए डिफरेंट पिक्चर भी सेट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि जिसके पास फोन बुक के अंदर या बाहर हो, बल्कि फोन बुक के अंदर भी जैसे आपके ड्राइवर हैं और कोई दोस्त यार हैं, उनके लिए आप डिफरेंट पिक्चर सेट कर सकते हैं। रिश्तेदारों के लिए अलग कर सकते हैं, दोस्तों यारों के लिए अलग कर सकते हैं और सच में बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। तो खवातीन के लिए मेरा ख्याल ये मनपसंद है, बहुत फेवरेट ऑप्शन बनने वाला है। फीडबैक कैसा मिल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसका काफी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। पिक्चर वाली चीज लोगों को बहुत पसंद आई है, बिलखुसूस जैसा आपने जिक्र किया ख्वातीन को ये बहुत प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा जो ऑगमेंटेड रियलिटी है उस पे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। मेरे घर पे अपने बच्चे जो है ना वो काफी देर उसके टेडी के साथ खेलते रहते हैं। तो अच्छा, मेरे टेडी के खर्चा कितने कैरेक्टर्स दिए हैं आपने इसमें, और इन कैरेक्टर्स को बनाना आने वाले वक्त में आप मज़ीद इनको कितना डेवलप करना चाह रहे हैं कि मज़ीद कैरेक्टर्स दिए जाएं, मज़ीद इसको जो है वो इन्हांस किया जाए इसके फीचर्स को? बिल्कुल, इसका में काफी एनहांसमेंट करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, हम दिखाने के लिए कि इसके अंदर हम क्या कुछ कैसे कर सकते हैं। अभी तो सफर का आगाज है, तो अभी इसमें मजीद बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आएंगे और बहुत सारी और डिफरेंट चीजें भी खेलने को मिलेंगी। ठीक, हमें माजिद ये बताइए कि आप एप्लीकेशंस डेवलपर हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आप बनाते हैं, पाकिस्तान में कितना स्कोप है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम है। हम तो सारी जितनी भी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं हम तो दूसरे ममालिक के इस्तेमाल करते हैं और आप फिर वही बात कि हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है।
पाकिस्तान में डेवलपमेंट का स्कोप एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो के है, बहुत अच्छा, लेकिन वो सारा हम बाहर के लिए काम करते हैं। ठीक। यहाँ पे लोकल थोड़ा सा लोगों का मिसट्रस्ट है कि वो बाहर जो एप्स जिनका पता भी है कि वो डाटा का मॉडल कर रही हैं, हमारा अनफॉर्चुनेटली उन पे ट्रस्ट ज्यादा है और लोकल पे नहीं है। जबकि लोकल जो काम हो रहा है वो सारा बाहर की कंपनीज के लिए काम का हो रहा है। सो ठीक। स्कोप बहुत है, हाँ। बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अच्छा, एप्लीकेशंस डेवलप करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं उनके जहन में यही सवाल है कि इसके लिए आपको कुछ कंप्यूटर डिप्लोमास करना पड़ेंगे या फिर आपको आईटी की दुनिया के साथ स्पेशली जुड़ना पड़ेगा, स्पेशल स्टडीज करनी होंगी आपको। देखिए, जो अब दुनिया नई बन रही है उसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत की जरूरत है, और मेहनत बहुत सारी चाहिए इसके लिए। सो आप डिप्लोमास भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। मैं बिलखुसूस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, मैंने उसमें डिग्री की है, हमारे सारे टीममेट्स ने की है, तो इसके साथ हमारी मुनासबत रही है। बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि अगर आप ये डिग्रियां करेंगे ही तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अब जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं हमने पढ़ाई में पढ़े ही नहीं थे, और इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है ये टेक्नोलॉजी की फील्ड कि आप कोई भी डिग्री जाके कर नहीं सकते, जब तक आप करके निकलेंगे वो फील्ड खत्म हो जाएगी। माजिद, सो मेहनत की सिर्फ जरूरत है। हमें माजिद ये बताइएगा कि अभी स्पेशली मैं कोरोना सिनेरियो की बात करूंगी, इस दौरान तो सोशल मीडिया, इंटरनेट का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि शायद पहले कभी भी नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पर कमी है? टैलेंट हमारे पास बहुत मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को प्लेटफॉर्म चाहिए। सबसे पहले तो जी मैं कहूँगा एजुकेशन। हम इसके अंदर भी मैप्स के ट्यूटर्स वगैरह लोकेट कर सकते हैं, एजुकेशन चैनल्स बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तानियों को खुद स्टेप अप करने की जरूरत है। हम सारे बाहर के टूल्स पे ही जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से एकदम एहसास हो गया कि सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं, तो इस तरह की बहुत सारा स्कोप पाकिस्तान में। ठीक, गवर्नमेंट लेवल पर मेरा ख्याल है बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम डिजिटल पाकिस्तान की बात तो कर रहे हैं मुसलसल, 2 सवा 2 साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन उस जानिब को इतना स्ट्रॉन्ग कदम अभी तक हमने उठाया नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा बड़ी चेंजेस की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा विजन खोलने की ज़रूरत है। एक कोरोना ने काफ़ी माइंडसेट बदला है। पहले भी हमारी हुकूमत का एक विजन था, लेकिन उस पे अमल दरामद काफ़ी स्लो था। अब लग रही है कि काफ़ी तेज़ी से होगा। ठीक, माजिद हमें ये बताइए कि अभी आगे आपके पाइपलाइन में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, या फिर क्या क्या काम आप करने वाले हैं, क्या मुनफरिद चीज़ लाने वाले हैं? पाइपलाइन में तो जी इसी ऐप के अंदर ही बहुत सारी नई फीचर्स के काम है, जिस तरह ऑगमेंटेड रियलिटी में कुछ कैरेक्टर्स का जिक्र किया, फिर मैप्स के इर्द आपको अपनी लोकल खाड़ी वगैरह की डील्स वगैरह मिल सकेंगी। जो भी कपड़े औरतों को पसंद है वो उसकी डील्स अच्छी मैप्स में इस ऐप के अंदर ही देख सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद अजीज, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल्स बता रहे थे। और